हैं अपनी आज की वीडियो। कुछ रिवायात हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के हक में बीमारी को किस कदर मुफीद और रहमत और नेमत बनाया है। सही बुखारी की रिवायत है कि हजूर अकरम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई रंज, दुख, तकलीफ, फिक्र और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि उसे कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक बारगाह रसालत में बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को बुरा कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि वो मोमिन को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आग लोहे का मैल साफ कर देती है। दोस्तों, इन रिवायात से मालूम होता है कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नवाजना चाहता है और अपनी रहमत के जरिए अपने बंदों की बख्शिश करना चाहता है। बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे उसकी सेहत मुतासिर हो जाती है। बीमारी किसी भी किस्म की हो, उसका इलाज करवाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, हम या डॉक्टर कहते हैं कि वो ला इलाज है, मगर हदीस के मुताबिक कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। हम जिन बीमारियों को ला इलाज करार देते हैं, दरअसल वो हमारे महदूद इल्म की वजह से ला इलाज होती है। उसका इलाज और उसकी दवा मौजूद होती है, मगर हमारी दरियाफ्त अभी तक उस तक नहीं पहुंची होती। फरमाने बारी ताला का मफहूम है, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज बिना इलाज के पैदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना भी इलाज करवाया करते और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का भी करवाया करते थे, हिजामा भी करवाया, और हमारे यहाँ इस तरह के इलाज और डॉक्टर मौजूद हैं। हिजामा में गंदे खून को जिस्म से निकाल कर इलाज किया जाता है। दोस्तों, आइए हम अब आपको बताते हैं वो कौन सी चीज है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो इंसान काफी सारी बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकता है। इब्न माजा में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन तक सुबह में शहद खाए तो उसे कोई बड़ी मुसीबत और बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक रिवायत में हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मेरा भाई पेट के मर्ज में मुब्तला हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको शहद पिलाओ। वो दूसरी बार आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूसरी बार फिर शहद पिलाने का कहा। इस तरह तीसरी बार भी वो आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शहद पिलाने का कहा, और जब चौथी बार भी आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उसने शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कलाम तो सच्चा है, तो अपने भाई को फिर शहद पिलाओ। तो उस शख्स ने फिर जाकर अपने भाई को शहद पिलाया तो उसको शिफा नसीब हो गई। दोस्तों, शहद की अफादियत और अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एहतमाम से इसको इस्तेमाल किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सुबह को शहद के शरबत का प्याला नोश फरमाते और कभी असर के बाद भी पिया करते थे। जब पेट खाली हो तो खाली पेट शहद को पीना बहुत सारे मसलों का हल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उनके बदन में अगर थोड़ा भी निकल आता तो उस पर शहद का लेप करके इलाज करते। कुछ लोगों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में ये फरमाया है कि शहद में लोगों के लिए इसमें शिफा है। दोस्तों, शहद के बहुत फायदे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र हम कर लेते हैं। शहद एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये जिस्म से जहरीले मादे को बाहर निकालने में मदद करता है, और शहद स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त साबित होता है। बहुत सारी हमारी बहनें अपने चेहरे को संवारने के लिए बहुत सारे लेप लगाती हैं, बहुत सारी क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि बाद में उनके चेहरों को नुकसान भी पहुंचाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस शहद में ऐसी चीज पाई जाती है
کہ शहद का इस्तेमाल अगर लेप की सूरत में चेहरे पर लगाकर किया जाए तो बहुत सारे फायदे हासिल हो सकते हैं और खाली पेट 1 चम्मच शहद को खाना हमें बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल था कि सुबह के वक्त और शाम में शहद का शरबत नोश फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हशरात को मारने से मना फरमाया। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और चिड़िया। चिड़िया दरख्तों को नुकसान देने वाले कीड़ों को खाती है, इसीलिए इनको मारना यानी इंसान अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। यही कैफियत शहद की मक्खी के बारे में है कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज को पैदा करती है। जैसा कि इन रिवायात और अहादीस मुबारका से शहद की अहमियत से आप यकीनन आगाह हो गए होंगे और बेशक जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं और जो शक करे वो मुसलमान ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में जरूर शामिल करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए शहद का इस्तेमाल एतदाल के साथ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी शहद का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में अपनी अपनी रोजाना की रूटीन में जरूर शामिल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए